जन्मतिथि के दिन 15 नवंबर को झारखंड राज्य बनता है। इस सोच के साथ कि भगवान बिरसा मुंडा का जो सपना था अबुआ दिसुम अबुआ राज, शायद ये राज बनेगा, उसके जन्मदिन पर बनेगा तो शायद उनका सपना भी पूरा होगा। यही सोच था, तभी तो बिरसा मुंडा के जन्मदिन के अवसर पर इस राज का उदय हुआ। उदय होने के बाद 22 साल बीत गया। अब थोड़ा इतिहास की ओर जाएं, क्योंकि यहां जितने भी लोग हम बैठे हैं सिद्धू कानू के वंशज हैं, तिलका मांझी के वंशज हैं, बुद्धू वीर के वंशज है, तिरंगा खड़िया के वंशज है, बिरसा मुंडा के वंशज है, विनोद बिहारी के वंशज है। ऐसे हजारों क्रांतिकारी हैं जो इस माटी के लिए लड़ा, इस धरती के लिए लड़ा, उनके वंशज हैं। और उनके सपनों के अनुरूप हम इस राज को देखना चाहते हैं कि जो हमारे पुरखे लड़े थे शायद वैसा ही उनके सपना के अनुरूप ये राज बनेगा। ऐसे ही हम लोग का भी सोचना। लेकिन विरासत में हमारे पुरखों ने जमीन को बनाया, जल जंगल जमीन को रहने लायक बनाया। हम लोग यहाँ के जमींदार थे, यहाँ के मालिक थे। मालिक से मजदूर बन गए, जमींदार से चौकीदार बन गए। यहां हमारे भाई उस दिन हमको रांची में मिले थे। इन लोगों ने बताया कि हमारी जमीन चली गई कोयलेरी में, उस जमीन के एवज में नौकरी नहीं मिला, मुआवजा भी नहीं मिला। जब नौकरी और मुआवजा के लिए जाते हैं तो लाठी और गोली खाते हैं, जेल भेजा जाता है। यही हमको प्रसाद के रूप में मिला। इसके लिए हमारे पुरखों ने ये लड़ाई नहीं लड़ी थी। आज इस आदिवासियों को बचाने के लिए भी इतना कानून बना है, इतना सुरक्षा कवच बना है। सीएनटी एक्ट बना बिरसा मुंडा के आंदोलन के बाद, एसपीटी एक्ट बना सिद्धू कानू के आंदोलन के बाद, पेशा कानून बना, 5th शेड्यूल है। इतना ज्यादा आपके सुरक्षा के लिए, आपके इलाज के लिए दवाई बना है, लेकिन आज भी हम उन दवाइयों से या उस सुरक्षा कवच से सुरक्षित नहीं है। यही चिंतन और मंथन करने का जरूरत है। लेकिन आपको यह भी मूल्यांकन करना होगा कि आजादी के बाद से इतना दिन तक किसने शासन किया, कौन लोग शासन किया? यही कांग्रेस के लोग किए। और कौन नेता आदिवासियों के नाम पर नेता बनता रहा? यही झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग हमारे भावनाओं को भुजा करके विधायक और सांसद बनते रहे। लेकिन आज भी हमारी स्थिति जस की तस है। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? अगर कोई डॉक्टर इलाज कर रहा है और बीमारी बरकरार है तो इसके लिए दोषीदार कौन है? वो डॉक्टर ही करा सकता है। या तो दवाई दे रहा है, वो दवाई खराब है, ये कर सकते हैं। लेकिन हमको लगता है जिन नेताओं को हम लोगों ने रहनुमा समझा, जिन नेताओं को हम लोगों ने उम्मीद किया ये नेता हमारा कल्याण करेगा, आज बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि सबसे पहले उन्हीं लोगों ने हमारा सुरक्षा कवच को तोड़ा है। आज बहुत उम्मीद था ये राज बनेगा, हमारा शिबू सोरेन का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा और मुख्यमंत्री बनने से आदिवासियों का कल्याण होगा। लेकिन दुर्भाग्य है इन 3 सालों में जितना आदिवासियों के साथ शोषण हो रहा है, जितना आदिवासियों का जमीन छीना रहा है, ऐसा लग रहा है अस्तित्व मिटने के कगार की ओर हम लोग जा रहे हैं। कितना दुख लगता है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही है, जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड अलग राज्य के नाम पर लड़ाई तो लड़ा, झारखंड को बेचने का काम किया, सत्ता में भी आया, और अब तो लगता है मुद्दा से हट करके मुद्रा में जाके लटक गया। उसका काम अब मुद्दा को सलटना नहीं बल्कि मुद्रा से विमोचन करना। ये हमेशा से मुद्दा को उलझाने का काम करता है, सुलझाने का नहीं। आज शिव पार्टी आंदोलन में ईमानदारी किए, हम लोगों के बदौलत ही झारखंड राज्य का मार्ग प्रशस्त हुआ, राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित हुआ, आज राज बना है। और राज को हम इस तरह के नेताओं से बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते हैं। यही संकल्प लेना चाहते हैं।
अगर बिरसा मुंडा के सपना को साकार करना है, सिद्धू कान्हू के सपना को साकार करना है, तो उनके आदर्श पर चलना होगा, उनके तरह नेतृत्व को आगे आना होगा। और आपको विश्वास दिलाते हैं कि आजसू पार्टी ही इस राज्य को सही तरीका से चला सकता है। सब चीज है इस झारखंड में, अगर कोई चीज का कमी है तो सही नेता का कमी है, और उस नेता में अगर कोई उम्मीद दिखाई पड़ता है तो सुदेश कुमार महतो दिखाई पड़ते, दूसरा कोई नेता दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए आज के सम्मेलन में हम आप सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि जो भी लोग भ्रम और भ्रमित करने का काम करते हैं, सबसे पहले उन लोगों को भ्रम जाल में फंसाइए। क्योंकि उन लोग हम लोगों को यही सोचता है आदिवासी मतलब हड़िया दारू सीधा है। इन लोग ये हमारा पहचान, हमारा पहचान सस्ता मजदूर दाई कुली, ये हमारा पहचान नहीं है। हमारा पहचान सिद्धू कान्हू भी है, हमारा पहचान बिरसा मुंडा भी है, जो इस जमीन के लिए लड़ता है और मरता है, ये भी पहचान है। रेजा कुली की तरह मत देखो। इसलिए हमको वो सोचना है और इस राज को बचाना है, ये विरासत है, इसको बचाना है। उस समय तो लगता था राज बनेगा कि नहीं बनेगा, अब तो सिर्फ राज बन गया। इस राज को बढ़िया से चलाना है, इस राज को पूरे भारत के नक्शे में सबसे बढ़िया और बेहतर राज के रूप में बनाना है। इन्हीं उम्मीदों के साथ सबको जोहार, जय झारखंड।